जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। आज हम लोग यहाँ पर प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप इन प्रीपोजिशंस को समझ पाएंगे। एंड आई एम श्योर दैट कि समझने के बाद में आप इनका इस्तेमाल भी करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से सिंपल वे पर मैं इन सारी चीज़ों को, सारे प्रीपोजिशंस को यूज़ करना आपको बताने जा रहा हूँ। एंड देन जब आप स्पीकिंग करेंगे सो डेफिनेटली इनका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे और आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छा बना पाएंगे। सो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छी बात आपसे बताना चाहूँगा कि आपके दिमाग के जो पिक्चर्स हैं उन्हें बना लीजिएगा कि अंग्रेजी बहुत आसान है। निश्चित ही आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई में अंग्रेजी बहुत ज़्यादा आसान है। ओके डियर। सो दोस्तों, यहाँ पर हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि रोज आने वाली वीडियोस जस्ट डायरेक्ट आपके मोबाइल फोन पर पहुँच जाए। ओके डियर। सो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं टू प्लस पर्सन। क्लियर। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बोलते हैं टू के बाद में किसी पर्सन का जिक्र होता है, तो यहां पर टू प्लस पर्सन का मतलब निकलेगा को। ठीक है, हम एग्जाम्पल बहुत कम लेंगे जिससे कि आप इन चीजों को दिमाग के अंदर रख पाए। ठीक है, ओके। सो टू प्लस पर्सन का मतलब निकलेगा को। ठीक है, पापा को, भैया को, मम्मा को, दीदी को, सर को, दोस्त को। क्लियर। ओके। सो या फिर से भी निकलेगा। ठीक है, तो आई सेड टू फादर। अब सेड मतलब, से मतलब कहना, से मतलब कहना, से का सेकंड फॉर्म है सेड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, कहा। ठीक है, आई सेड टू फादर, मैंने पापा से कहा। क्लियर हुआ डियर। आई सेड टू मॉम, मैंने मम्मा से कहा। आई सेड टू ब्रदर, माई ब्रदर, मैंने मेरे भाई से कहा। आई सेड टू माई सिस्टर, मैंने मेरी दी से कहा। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने मेरे दोस्त से कहा। आई सेड टू माई टीचर, मैंने मेरे टीचर से कहा। आई सेड टू माई नेबर, मैंने मेरे पड़ोसी से कहा। आई सेड टू माई बॉस, मैंने मेरे बॉस से कहा। सो मेरे दोस्त, टू प्लस पर्सन का मतलब होगा को और से। क्या होगा डियर, को और से। मैंने पापा को कहा या मैंने पापा से कहा, इन दैट केस क्या कहलाएगा, टू प्लस पर्सन। नेक्स्ट, टू प्लस प्लेस का मतलब होगा तक। टू प्लस प्लेस का मतलब होगा तक। मोस्टली हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैं भोपाल तक जा रहा हूं, हम ऐसा बोलते हैं जनरली मैं भोपाल जा रहा हूं, लेकिन उसका जो सेंस निकलेगा वो तक, कि मैं भोपाल तक जा रहा हूं। क्लियर। मैं कॉलेज तक जा रहा हूं, मैं मॉल तक जा रहा हूं, मैं ऑफिस तक जा रहा हूं, मैं मंदिर तक जा रहा हूं। क्लियर डियर। सो टू प्लस प्लेस का मतलब होता है तक। टू प्लस प्लेस का मतलब तक। ओके। अपने आप को बोलेंगे आप, आई एम गोइंग टू स्कूल। क्लियर। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं ऑफिस जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ऑफिस। मैं मॉल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मॉल। मैं स्टेडियम जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टेडियम। मैं भोपाल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू भोपाल। क्लियर। सो आई एम गोइंग टू मतलब मैं जा रहा हूं। क्लियर हुआ। सो टू प्लस प्लेस का मतलब होगा तक। आई वेंट टू मॉल, वेंट मतलब गया, आई वेंट टू मॉल, मैं मॉल गया। अब ऐसा नहीं बोलते हम मैं मॉल तक गया, हम बोलेंगे मैं मॉल गया। ठीक है। मैं स्टेडियम गया, आई वेंट टू स्टेडियम। मैं भोपाल गया, आई वेंट टू भोपाल। मैं ऑफिस गया, आई वेंट टू ऑफिस। मैं मंदिर गया, आई वेंट टू टेम्पल। क्लियर यार। सो वेंट टू मतलब गया एंड आई एम गोइंग टू मतलब जा रहा हूं, और टू के बाद हमेशा प्लेस आएगा, मतलब उसका निकलेगा तक। क्लियर। सो टू प्लस प्लेस मीन्स तक। ओके। इससे पहले पढ़ा है हमने टू प्लस पर्सन मतलब को और से निकलेगा, और टू प्लस प्लेस मतलब तक निकलेगा। हालांकि हम बोलते समय तक नहीं बोलते हैं। क्लियर हुआ। सो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
मतलब ना, नी, ने आएगा। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है ना, नी, ने। क्लियर? देखिएगा, सेंटेंस इस तरह के बनते हैं। जाना आसान है, आना मुश्किल है, खेलना मुश्किल है, बात करना संभव है। क्लियर? ओके, सो लास्ट में ना, नी और ने आएगा। क्लियर? सो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर टू के बाद जस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो मेरे दोस्त उसका मतलब निकलेगा ना। क्लियर? ना, नी, ने। एग्जाम्पल देखेंगे। टू गो इज इजी, टू गो मतलब जाना, इज इजी मतलब आसान है, जाना आसान है। क्लियर? आना आसान है तो क्या बोलेंगे हम? टू कम। यहां पे क्या जाएगा? टू कम इज इजी, आना आसान है। खेलना आसान है, टू प्ले, गो की जगह क्या जाएगा? प्ले। टू प्ले इज इजी, खेलना आसान है। लिखना आसान है तो लिखने को बोलेंगे राइट, तो गो की जगह क्या जाएगा? राइट। टू राइट इज इजी, लिखना आसान है। क्लियर? खाना पकाना आसान है। क्लियर? तो क्या बोलेंगे खाना पकाने को? कुक फूड। क्लियर? तो हमने क्या बोला? टू कुक फूड इज इजी, खाना पकाना आसान है। पानी भरना आसान है तो पानी भरने को बोलेंगे फिल द वाटर। क्लियर? स्टार्टिंग में आ जाएगा टू, तो क्या बोलेंगे हम? टू फिल द वाटर इज इजी, पानी भरना आसान है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू रन इज हार्ड, टू रन इज हार्ड। क्लियर? अब टू रन मतलब दौड़ना, इज हार्ड मतलब मुश्किल है, दौड़ना मुश्किल है। क्लियर? अब देखिएगा, हर वो चीज, जो चीज हमारे लिए काम की होती है मेरे दोस्त, अक्सर वो मुश्किल होती है। अगर आप दौड़ते हैं, एवरीडे आप दौड़ते हैं, तो डेफिनेटली आप हेल्दी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। क्लियर? तो हर वो काम, जो काम हमारे लिए अच्छा होता है, वो मुश्किल होता है। क्लियर? सो टू रन इज हार्ड। क्लियर हुआ? योगा करना मुश्किल है। क्लियर? तो क्या बोलेंगे हम? टू डू योगा। क्या बोलोगे आप? डू योगा। टू डू योगा इज हार्ड। क्लियर? योगा करना मुश्किल है। क्लियर? ओके। चेस खेलना मुश्किल है, चेस खेलना मुश्किल है तो क्या बोलेंगे हम? टू, रन की जगह आ जाएगा प्ले, टू प्ले। अब खेलना क्या है? चेस। टू प्ले चेस इज हार्ड, चेस खेलना मुश्किल है। क्लियर हुआ डियर? ओके। खाना पकाना मुश्किल है, अब खाना पकाने को कुक फूड, सेंटेंस बनाएंगे हम। टू, यहां पे आ जाएगा कुक फूड इज हार्ड, खाना पकाना मुश्किल है। क्लियर हुआ? टू डू योगा इज गुड, टू डू योगा इज गुड, योगा करना अच्छा है। क्लियर हुआ? गुड मीन्स अच्छा। क्लियर हुआ? सो टू डू योगा इज गुड। क्लियर हुआ डियर? ओके। सो हर वो चीज, जो चीज हमारे लिए अच्छी होती है, अक्सर हम बात करते हैं कि वो चीज मुश्किल होती है। क्लियर? ओके। सो टू डू योगा इज गुड, योगा करना अच्छा है। क्लियर हुआ? ओके। बुक पढ़ना अच्छा है, बुक पढ़ना अच्छा है। क्लियर? तो क्या बोलेंगे हम? टू। अब डू की जगह आ जाएगा रीड। क्लियर? टू रीड अ बुक इज गुड, टू रीड अ बुक इज गुड, बुक पढ़ना अच्छा है। क्लियर हुआ? ओके। सुबह जल्दी उठना अच्छा है, सुबह जल्दी उठना अच्छा है तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज गुड, सुबह जल्दी उठना अच्छा है। क्लियर हुआ? सो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है ना, नी और ने। क्लियर हुआ? टू का मतलब होता है से तक, टू का मतलब क्या होगा डियर? से तक। ठीक है? एग्जाम्पल देखेंगे। टू का मतलब होगा से तक, ठीक है ना? ऐसा बोलते हैं ना हम, बाएं से दाएं तक,
ऊपर से नीचे तक, क्लियर, ओके, ए से जेड तक, शुरू से अंत तक, क्लियर, यहां से वहां तक, भोपाल से दिल्ली तक, क्लियर, घर से स्टेडियम तक, मंदिर से ऑफिस तक, स्कूल से कॉलेज तक, कॉलेज से स्कूल तक, क्लियर हुआ। तो से तक के लिए क्या बोलेंगे हम, टू, क्लियर हुआ। लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं तक, क्लियर हुआ। दिल्ली टू आगरा, दिल्ली से आगरा तक, दिल्ली से मुंबई तक, दिल्ली टू मुंबई, घर से स्टेडियम तक, हाउस टू स्टेडियम, मंदिर से ऑफिस तक, टेम्पल टू ऑफिस, क्लियर हुआ डियर। सो टू का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त, से तक, क्लियर हुआ। लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं तक, दिल्ली टू आगरा, दिल्ली से आगरा तक। नेक्स्ट, अब देखिएगा मेरे दोस्त, 2+ मॉडल्स, क्लियर। अब जितने भी मॉडल आपको पढ़ाए गए हैं या पढ़ाए जाएंगे उनके बाद आपको 200% मिलेगा, मतलब मिलेगा, क्लियर हुआ। ओके, अब देखिएगा, हैव टू, क्लियर, हैज टू, इन दोनों का मतलब पढ़ता है, हैव टू हैज टू का मतलब क्या है, पढ़ता है। तो डियर, हैव और हैज के साथ हमेशा टू आपको मिलेगा, क्लियर। हैड टू मतलब पढ़ा, कोई भी काम आपको करना पड़ा तो हैड टू के साथ हमेशा आपको टू मिलेगा। नीड टू जरूरत है, क्लियर, सो नीड टू के साथ हमेशा आपको टू मिलेगा। यूज टू का मतलब होता है किया करता था, क्लियर, तो यूज टू के साथ आपको टू मिलेगा। इस टू एम टू आर टू, इसका टू आगे आ गया, इस टू एम टू आर टू, इसका मतलब ना है, नी है और ने है, क्लियर हुआ मेरे दोस्त। सो इस टू के बाद हमेशा टू मिलेगा, एम टू आर टू, ये तीनों मॉडल हैं, इनमें आपको टू मिलेगा। ठीक इसी तरह से अबाउट टू मीन्स वाला, वाली और वाले, क्लियर डियर। वो काम जो काम आप करने वाले हैं, मैं करने वाला हूं या कोई भी करने वाला है, तो वहां पर हम बोलेंगे अबाउट टू, क्लियर। तो मेरे दोस्त, इस तरह के कुछ जो मॉडल होंगे उन मॉडल के बाद में आपको टू लगा ही मिलेगा, वहां पर हमें किसी भी तरह के वरीड होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्लियर डियर। सो हैव टू, हैज टू, हैड टू, नीड टू, यूज टू, इज टू, एम टू, आर टू, was टू, वर टू, अबाउट टू, सपोज टू, क्लियर डियर। तो यहां पर आपको टू लगा ही मिलेगा, क्लियर हुआ मेरे दोस्त। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ये जो हमारे कुछ प्लेस थे जहां पर हमने टू को लगाया, जैसे कि टू प्लस पर्सन है ना, तो पर्सन के आगे टू लगेगा। उसके बाद टू प्लस प्लेस, प्लेस के आगे टू लगेगा। उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब ना, नी, ने, क्लियर। उसके बाद टू प्लस मॉडल, मॉडल के आगे हमने टू लगाया, क्लियर हुआ डियर। ओके, सो ये कंडीशन थी जहां पर हमने टू को लगाया है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस आ रही हैं जहां पर हमें टू को नहीं लगाना है, वो भी आप देख लीजिएगा, जिससे कि आप टू को बहुत अच्छे तरीके से आसानी से समझ पाए, क्लियर हुआ। टू कहाँ नहीं लगाना है, क्लियर हुआ, टू कहाँ नहीं लगाना है। अब देखिएगा, होम से पहले टू नहीं लगाना, होम से पहले टू नहीं लगाना। अगर आपसे कोई बोल रहा है आई एम गोइंग टू होम, तो वो गलत बोल रहा है, क्लियर। सो होम से पहले टू नहीं लगाना है। एग्जाम्पल देखेंगे, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूं। लेकिन अगर होम से पहले आपने योर, माय, हर, हिज, my brother, my sister, my boss, my cousin, my relatives, my teacher, my student, my son, my daughter, my wife, my friends कुछ लगा दिया तो वहां पर आप टू लगा सकते हैं। जैसे कि
आई एम गोइंग टू योर होम, मैं आपके घर जा रहा हूं। क्लियर? तो यहां पे अगर होम से पहले आपने कोई पजेसिव यूज कर दिया है, योर, हज, हिज, हर, क्लियर, तो यहां पर आप टू लगा सकते हैं, बट जस्ट डायरेक्ट होम से पहले हमें टू नहीं लगाना है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? एक और कंडीशन देखिएगा। ओके दोस्तों, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अंडर। अंडर का मतलब होगा के नीचे। क्लियर हुआ? अंडर का मतलब के नीचे। अब देखिएगा, बहुत आसान भाषा में मैंने लिखा है, जब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संपर्क ना हो। क्लियर? सो अंडर का मतलब होगा के नीचे, लेकिन जब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संपर्क ना हो तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? अंडर। जैसे मान के चलिएगा कि ये आपके सामने एक कॉपी है और इस कॉपी के नीचे ये पेन है, दोनों के बीच में एक गैप है ना? इस कॉपी का इस पेन से कोई संपर्क नहीं है, तो यहां पर बोलेंगे आप अंडर। क्लियर हुआ डियर? तो किसी एक चीज का दूसरी चीज से जब संपर्क ना हो तो वहां पर हम जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो प्रीपोजिशन आएगा अंडर। क्लियर हुआ? ओके, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। ही इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। क्लियर? अंडर मतलब नीचे, द ट्री मतलब पेड़ के नीचे। ओके मेरे दोस्त, तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि जब कोई बंदा पेड़ के नीचे सोएगा तो पेड़ से उसका कोई संपर्क होगा क्या? नहीं होगा। मतलब उस पेड़ के और उस पर्सन के बीच में एक गैप रहेगा, संपर्क नहीं होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में हम अंडर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब हम आगे बढ़ते हैं। डाउन। डाउन का मतलब भी होता है के नीचे, अंडर का मतलब भी के नीचे और डाउन का मतलब भी के नीचे। क्लियर? जिस वाक्य में गति का भाव हो। क्लियर? सो डाउन कहां इस्तेमाल करेंगे? जिस वाक्य में गति का भाव हो वहां पर हम डाउन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि पेड़ से अगर कोई गिरेगा तो वो स्लो मोशन में नीचे नहीं आएगा। ये राघव का डांस नहीं है जो स्लो मोशन में हो रहा है। वो बंदा वहां से गिरेगा और सीधा नीचे धड़ाम से फ्रैक्चर एक्शन हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ? तो जब नीचे कोई चीज आ रही है गति के साथ में तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? डाउन। क्लियर? ही फेल्ट डाउन फ्रॉम द ट्री। क्लियर? वह पेड़ से नीचे गिरा। क्लियर? तो वो एक गति के साथ गिरेगा, स्लो मोशन में नहीं गिरेगा। आई एम कमिंग डाउन द ट्री। क्लियर? आई एम कमिंग डाउन द ट्री। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, ये पेड़ है और आप यहां से आएंगे तो आप नॉर्मल जब चलकर आएंगे तो वहां पर एक स्पीड रहेगी। क्लियर? आप स्पीड में आएंगे तो क्या कहलाएगा डियर? डाउन द। आई एम कमिंग डाउन द ट्री। नेक्स्ट वन, ब्लो का मतलब के नीचे। इसका मतलब भी क्या होगा मेरे दोस्त? के नीचे। जब दो चीजों के बीच में रिलेशन हो। क्लियर? मतलब ऊपर वाली चीज का नीचे वाली चीज से एक रिलेशन हो, इन दैट केस क्या कहलाएगा? ब्लो। क्लियर? ओके, देखिएगा, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन ब्लो। अब देखिएगा, ऊपर जो क्वेश्चन होता है उसका नीचे आंसर होता है। क्लियर? तो उस क्वेश्चन का उस आंसर से क्या होता है? एक रिलेशन होता है। तो जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो वहां पर हम बिलो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ? ओके, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। देयर इज द रूट बिलो द ट्री। क्लियर? पेड़ के नीचे उसकी जड़ है, तो पेड़ का और उसकी जड़ का एक रिलेशन होता है। क्लियर? वो जड़ है इसीलिए पेड़ का अस्तित्व है। अगर जड़ ना हो तो पेड़ का अस्तित्व नहीं रहेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर
वो पेड़ सूख जाएगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो उस पेड़ का और उस जड़ का एक रिलेशन है। तो जब भी एक रिलेशन हो वहां पर हम विलो की बात करेंगे। देयर इज द रूट बिलो द ट्री। क्लियर? पेड़ के नीचे उसकी जड़ है। क्लियर हुआ? बीनीथ एंड अंडरनीथ के नीचे जब दो चीजों में फिजिकल टच हो। क्लियर हुआ? सबसे पहले चीज, या तो आप बीनीथ बोलेंगे या फिर आप अंडरनीथ बोलेंगे। क्लियर हुआ? दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दोनों का मतलब होगा के नीचे। क्लियर हुआ? ओके, अब ध्यान क्या देना है? के नीचे जब जो दो चीजों में फिजिकल टच हो। क्लियर हुआ? जैसे मान चलिए ये, तो इस हाथ के नीचे ये पेन है, नीचे है, लेकिन इसमें इसका संपर्क है। क्लियर? रास्ते से आप जा रहे हैं, आपको दिखा किसी का 500 रुपीज का नोट पड़ा है और आपको लगा कि कोई बंदा वहां से आ रहा है ढूंढते हुए, तो आप ऐसे पैर करके खड़े हो गए। तो आपके पैर के नीचे वो नोट है, तो उस नोट का और आपके पैर का संपर्क है। क्लियर हुआ? ओके, आप बेड पर सो रहे हैं, मोस्टली हमारे मोबाइल फोन को तकिए के नीचे रख देते हैं। क्लियर? तो जब तकिए के नीचे आप आपके मोबाइल फोन को रखेंगे तो आपके मोबाइल फोन का और उस तकिए का संपर्क होगा, वो उससे टच होगा। तो इस तरह की कंडीशन, जब एक चीज का दूसरी चीज से एक फिजिकल टच होता है तो वहां पर हम या तो बोलेंगे बीनीथ या फिर बोल सकते हैं हम अंडरनीथ। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल, आई विल हाइड। क्लियर? मतलब छिपाऊंगा। माई मोबाइल फोन, मेरे मोबाइल फोन को बीनीथ द पिलो। क्लियर? मैं मेरे मोबाइल फोन को तकिए के नीचे छिपाऊंगा। एक और एग्जाम्पल, देयर इज अ 1 रुपीज कॉइन बीनीथ योर फीट। क्लियर? आपके पैर के नीचे 1 रुपए का सिक्का है। क्लियर हुआ डियर? ओके, अब जहां पर आपने इस्तेमाल किया है बीनीथ, आप चाहे तो वहां पर क्या बोल सकते हैं? अंडरनीथ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई विल हाइड माई मोबाइल फोन। आई विल हाइड माई मोबाइल फोन अंडरनीथ द पिलो। मैं मेरे मोबाइल फोन को तकिए के नीचे छिपाऊंगा। एक और एग्जाम्पल, देयर इज अ 1 रुपीज कॉइन अंडरनीथ योर फीट। आपके पैर के नीचे 1 रुपए का सिक्का है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके, तो आप चाहें तो बीनीथ बोलिएगा, आप चाहें तो अंडरनीथ बोलिएगा। आई एम श्योर दैट इनका बहुत अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर पाएंगे और आपकी अंग्रेजी को बहुत अच्छा बना पाएंगे। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। विद का मतलब होता है से और साथ। क्लियर हुआ? विद का मतलब से और साथ। सबसे पहले इसका उच्चारण विथ नहीं है। लोग अक्सर इसे बोलते समय गलती करते हैं, विथ, दैट इज रॉन्ग। इसका उच्चारण विद। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके, सो विद का मतलब होता है से और साथ, किसी औजार का उपयोग करने पर। क्लियर? विद का मतलब क्या होगा? से। क्लियर? किसी औजार का उपयोग करने पर। क्लियर? आई विल कट द केक विद नाइफ। क्लियर? मैं चाकू से केक कट करूंगा। आई वॉज ओपनिंग द टीवी विथ स्क्रू ड्राइवर। क्लियर? मैं स्क्रू ड्राइवर से टीवी खोल रहा था। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, एक सेंटेंस साथ का भी बना लेंगे। क्लियर हुआ? मैं पापा के साथ बिजनेस कर रहा हूं। क्लियर? या मैं पापा के साथ बाजार जा रहा हूं, तो साथ आ रहा है। सेंटेंस बनेगा, आई एम गोइंग टू मार्केट विद माय फादर। मैं पापा के साथ बाजार जा रहा हूं। क्लियर हुआ? तो इस तरह से इसका सेंस क्या निकल जाएगा डियर? साथ। क्लियर हुआ? सो विद का मतलब क्या होता है? से और साथ। वाई का मतलब से। क्लियर? जहां यात्रा की बात हो,
से या द्वारा भी इसका सेंस निकल जाएगा। क्लियर? जहां यात्रा की बात हो तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? से या फिर द्वारा। क्लियर हुआ? ओके। आई विल कम, मैं आऊंगा। बाय द ट्रेन, मैं ट्रेन से आऊंगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, आई विल कम बाय द ट्रेन, मतलब मैं ट्रेन के द्वारा आऊंगा। क्लियर? सो बाय का मतलब से और द्वारा दोनों निकलेंगे, लेकिन कहां? जहां यात्रा की बात हो। जहां पे हम यात्रा की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम वाई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? ओके। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं। बाय बाइक, मैं बाइक से बाजार जाता हूं या मैं बाइक के द्वारा बाजार जाता हूं। क्लियर हुआ? ओके। आई गो टू माई ऑफिस बाय कार। क्लियर? मैं कार से मेरे ऑफिस जाता हूं या मैं कार के द्वारा मेरे ऑफिस जाता हूं। क्लियर हुआ? सो बाय का मतलब क्या होगा डियर? से, है ना, या फिर द्वारा। जहां पर यात्रा की बात हो वहां पर हम बाय वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हम वहां पर करेंगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, बस कुछ और प्रीपोजिशन बचे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इंग्लिश में, और इन सारे प्रीपोजिशंस की मदद से आई एम श्योर दैट बहुत अच्छी अंग्रेजी में आप बात कर पाएंगे। फ्रॉम का मतलब होता है से, जब दो चीज विपरीत दिशा में जा रही हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब देखिएगा, फ्रॉम का मतलब से। क्लियर? फ्रॉम का मतलब से। अब देखिएगा, दो चीजें विपरीत दिशा में जा रही हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम। क्लियर हुआ डियर? ओके। एग्जाम्पल, द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री। क्लियर हुआ? तो जो पत्ती है पेड़ से गिरी। क्लियर? अब जो पत्ती पेड़ से गिरेगी तो पेड़ की जो दिशा है वो आसमान की तरफ है, और जो पत्ती गिर रही है वो नीचे जमीन की तरफ आ रही है, तो जो दोनों की दिशाएं हैं वो अलग हो गई हैं। क्लियर? एक स्थान से दूसरे स्थान पर। क्लियर? सो फ्रॉम का मतलब से, जब कोई चीज एक दिशा से दूसरी दिशा में जाए, इन दैट केस हम वहां पर बोलेंगे फ्रॉम। आई विल टेक आउट मोबाइल फोन फ्रॉम माई पॉकेट। क्लियर हुआ? मैं मेरे पॉकेट से मोबाइल फोन को निकालूंगा। अब जब आप पॉकेट से मोबाइल फोन निकालेंगे तो इस पॉकेट की और आपके मोबाइल फोन की जो दिशाएं हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। क्लियर हुआ? सो फ्रॉम का मतलब से, जब दो चीजें विपरीत दिशा में जा रही हो वहां पर हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम। ऑफ का मतलब से, जब कोई वस्तु सतह छोड़ती हो। यहां पे ये मिसिंग हो गया है डियर, छोड़ती है। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ओके। मतलब सीधा सीधा जब किसी चीज का कनेक्शन कट हो, इन दैट केस हम बोलेंगे ऑफ। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल आपकी टंग पर है, जुबान पर है, कॉमन है। स्विच ऑफ द टीवी, टीवी को बंद करो। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। क्लियर? जो बंदर है वो पेड़ से कूदा। क्लियर? अब एक चीज देखिएगा, जब एक बंदर इस पेड़ से किसी दूसरे पेड़ पर जाएगा तो इस पेड़ से उसका कनेक्शन बिल्कुल कट हो जाएगा। क्लियर हुआ डियर? जब किसी चीज का कनेक्शन कट हो रहा हो, इन दैट केस हम वहां पर ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ऑन के ऊपर, जब चीज सतह पर चिपकी हो तो ऑन का इस्तेमाल होता है। क्लियर हुआ? जब कोई चीज सतह पर चिपकी हो तो वहां पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? ओके। जैसे मान के चलिएगा कि टेबल पर हम बुक रख देते हैं, तो जब हम उस टेबल पर उस बुक को रखते हैं तो वो बुक उस टेबल से चिपक जाती है, उससे उसका एक कांटेक्ट हो जाता है।
हम मोस्टली हमारे बैग को बेंच पर रखते हैं क्लास में, तो जो बैग है और उस बेंच का दोनों का एक कनेक्शन हो जाता है, एक फिजिकल टच हो जाता है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, ऑन। क्लियर हुआ? देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। क्लियर हुआ? टेबल पर बुक है। आई कीप माई बैग ऑन द चेयर। क्लियर? मैं मेरे बैग को कुर्सी पर रखता हूं। क्लियर हुआ? ओके तो एक चीज जब दूसरी चीज से चिपकी हो, इन दैट केस हम वहां पर मेरे दोस्त ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अपॉन के ऊपर, एक जगह से दूसरी जगह ऊपर आने वाली चीज में अपॉन का इस्तेमाल होगा। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखिएगा बहुत अच्छे से। एक जगह से दूसरी जगह आने वाली, मतलब ये देखिएगा ये एक चीज है और यहां से ऐसे करके ये सेकंड में किसी चीज में आ जाएगी, तो यहां पर हम बोलेंगे अपॉन। क्लियर हुआ? अप ऑन। क्लियर हुआ? तो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली कंडीशन में क्या बोलेंगे हम, अपॉन। ठीक है? डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। क्लियर हुआ? अब ये मान के चलिएगा कि ये डॉग है आपका। क्लियर हुआ डियर? अब ये कूद के इस टेबल पर चला जाएगा। क्लियर? तो यहां पे क्या आ जाएगा, अप ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, अपॉन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, एबव के ऊपर, जब कोई चीज बाजू से ऊपर हो। एबव का इस्तेमाल कहां करेंगे हम, के ऊपर, जब कोई चीज बाजू से ऊपर हो तो क्या कहलाएगी डियर, एबव कहलाएगी। ठीक है डियर? अब मैं ये हूं और बाजू से कोई चीज ऊपर है तो क्या कहलाएगा, एबव। एग्जाम्पल, द फैन इज एबव द वॉल। क्लियर हुआ? जो पंखा है इस दीवार के ऊपर है। तो कोई चीज जब बाजू से ऊपर होगी तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, एबव। क्लियर? नेक्स्ट, ओवर का मतलब के ऊपर, जब कोई चीज सीधे ऊपर हो, जस्ट डायरेक्ट स्ट्रेट में ऊपर हो तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, ओवर। क्लियर हुआ? ओके सो ये आपके ऊपर वाली चीजें जो पर वाली कंडीशंस होती हैं वो मैंने सारे प्रीपोजिशन यहां पर क्लियर कराए हैं। सो ओवर का मतलब के ऊपर, जब कोई चीज सीधे ऊपर हो, जस्ट डायरेक्ट आपकी नोज, आपकी नाक की सीध में कोई चीज ऊपर हो तो आप क्या बोलेंगे यहां पे, ओवर। एग्जाम्पल, द फैन इज ओवर माई हेड। ये जो पंखा है मेरे सर के ऊपर है। द क्लाउड इज ओवर माई हेड। जो बादल हैं वो मेरे सर के ऊपर हैं। क्लियर? सो ओवर का मतलब जस्ट डायरेक्ट सीधा ऊपर, तो क्या कहलाएगा, ऊपर। नोट, स्काई के साथ अबव आता है और क्लाउड के साथ ओवर आता है। ये कंफ्यूजिंग करने वाले वर्ड हैं, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से मेरे दोस्त याद कर लीजिएगा कि जब भी आप स्काई का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको अबव वर्ड यूज करना है और क्लाउड का बनाएंगे तो आपको ओवर वर्ड यूज करना है। क्लियर हुआ? ये याद करने वाली चीज है, इसे आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इन का मतलब के अंदर, जब कोई चीज अंदर हो, स्थिर हो, तब इनका उपयोग करते हैं। ठीक है? तो यहां पर दो चीज देखना है, एक तो वो अंदर है और स्थिर मतलब रुकी हुई है, तो हम इस तरह की सिचुएशन में क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, इन। क्लियर? आई एम सिटिंग इन माई रूम। क्लियर? मैं मेरे कमरे में बैठा हूं। अब हम जब कमरे में बैठे हैं तो एक तो हम कमरे में अंदर हैं और दूसरा हम वहां पर स्थिर हैं, रुके हुए हैं। तो आई एम सिटिंग इन माई रूम, मैं मेरे रूम में बैठा हूं, मैं मेरे कमरे में बैठा हूं। ही इज इन स्कूल। क्लियर? अब वो स्कूल में है तो ऑब्वियसली स्कूल के अंदर है। क्लियर? तो ही इज इन स्कूल। इनटू के अंदर, जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है गति के साथ। क्लियर? याद रखना, इनटू का मतलब एक चीज दूसरी जगह पर जाती है और गति के साथ, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, इनटू। एग्जाम्पल,
ही जम्प्ड इनटू वेल, क्लियर, वह कुएं में कूदा, क्लियर। तो अब ऑब्वियसली हम देखेंगे कुएं में कूदे, नदी में कूदे, कहीं भी हम कूदेंगे तो वहां पर जब हम कूदेंगे उसके बाद हमारी जो बॉडी है ना वो पूरा का पूरा गति के साथ वहां पर जाएगा, तो उस चीज में हम बोलेंगे इनटू, क्लियर। ही जम्प्ड इनटू वेल, क्लियर, वह कुएं में कूदा। विद इन का मतलब होता है के अंदर, जब कोई काम हम समय के अंदर करते हों। विद इन का मतलब क्या है, के अंदर, जब कोई काम हम समय के अंदर करते हैं, इन दैट केस कहलाएगा विद इन, क्लियर हुआ। ओके, जैसे मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट है, मैं 4 दिन में कर लूंगा, क्लियर है ना। यह बोलते हैं यार इस प्रोजेक्ट को, उस बंदे को तो वो जल्दी कर लेता है, कम समय में कर लेता है, क्लियर। तो समय के अंदर कोई चीज जब हम करेंगे या करते हैं या किया हुआ है तो इन दैट केस हमें वहां पर बोलना पड़ेगा विद इन, क्लियर, समय के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, विद इन 2 days, मैं 2 दिन के अंदर तुम्हें कॉल करूंगा। ही विल स्टार्ट हिज बिजनेस विद इन 1 year, वह 1 साल के अंदर उसके व्यवसाय को शुरू करेगा। सो विद इन का मतलब के अंदर, मतलब समय के अंदर। इन और एट का मतलब होता है मैं, किसी भी छोटे स्थान के आगे एट लगेगा और बड़े स्थान के आगे इन लगेगा, क्लियर हुआ। छोटे स्थान के आगे एट और बड़े स्थान के आगे इन, क्लियर। आई लिव एट मदन महल इन जबलपुर, क्लियर। तो यहां पर ये जो मदन महल है ये क्या है, छोटा, और ये जबलपुर क्या है, बड़ा। तो ये छोटे के आगे क्या लग गया, एट, और ये बड़े के आगे क्या लग गया, इन। एक और एग्जाम्पल, ही वर्क्स मतलब वह काम करता है, एट रानी ताल इन मदन महल, क्लियर हुआ। तो वो रानी ताल हो गया छोटा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, एट, और मदन महल इससे हो गया बड़ा, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन, क्लियर हुआ। सो किसी भी छोटे स्थान के आगे लगेगा एट और बड़े स्थान के आगे लगेगा इन। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हमने पढ़े हैं। आई एम श्योर दैट कि ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस आपको समझ में आए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आने वाले समय में आप अंग्रेजी में इन सभी प्रीपोजिशंस को यूज कर पाएंगे। ओके डियर, सो अगर बाई चांस किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो सेकेंड टाइम आप वीडियो को देख लीजिएगा या फिर मुझे मैसेज करके बताइएगा कि सर ये प्रॉब्लम आई है, नेक्स्ट वीडियो मैं उसके हिसाब से आपको बनाऊंगा। और मेरे दोस्त, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि रोज आने वाला वीडियो आपके पास बिल्कुल समय पर पहुंच जाए। ओके मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।